अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, खैरियत से मुसलमानों, पाकिस्तानियों, हमने आपको कहा था यदि अगर मिर्ज़ा इंजीनियर, आप लोग अगर मिर्ज़ा इंजीनियर को हमारे हवाले नहीं करोगे, हमसे उसका डिबेट नहीं करवाओगे, तो हम पूरे पाकिस्तान की माँ बहन को तोड़ डालेंगे। समझ में नहीं आ रहा आपको? मगरिब का टाइम चल रहा है, अभी अभी अजान ख़त्म हुई है मगरिब की। मिर्ज़ा इंजीनियर, आप हो कुरान के इनकारी, ठीक है। हम कह रहे हैं खुल गए याजूज व माजूज के लश्कर तमाम, चश्मे मुस्लिम देख ले तफसीर हरफ यंसिलून, सूरह अंबिया आयत नंबर 95-96। इंडिया में क्या चल रहा है गरीबों? इंडिया के अंदर मोदी जी के खिलाफ हमारे राहुल गांधी जी भारत जोड़ो आंदोलन कर रहे हैं, और उसके अंदर क्या तमाशा चल रहा है? उसके अंदर ये तमाशा चल रहा है कि राहुल गांधी 40,000 का टी शर्ट कहाँ से लाए? हाँ, अबे राहुल गांधी 40,000 का टी शर्ट नहीं पहनेगा तो क्या मैं पहनूंगा? धोबी की औलाद, गरीब की औलाद। हाँ, अबे हम 100-150 वाला टी शर्ट पहनते हैं, हमें गरीबों के पीएम। मेहरबानी करके राहुल गांधी जी और नरेंद्र मोदी जी, आप दोनों लोग अपना फाइटिंग बॉक्सिंग बंद करो और हम गरीबों के ऊपर ध्यान दो। भारत जोड़ो आंदोलन के लिए जो राहुल गांधी ने यात्रा शुरू की है, उस यात्रा से कुछ नहीं उखड़ने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी जी पप्पू है। राहुल गांधी पप्पू है और राकेश एक्स पप्पा है। तो हम नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी जी, आप दोनों जी को, डबल जी को हम अपने पास इनवाइट कर रहे हैं। आइए, हमारे सवालों का जवाब दीजिए। इंडिया में कोई भी मौलाना हमारे सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं है। शायद आप लोगों के पास में सवाल का जवाब हो, आपस में फाइटिंग ना कीजिए। राहुल गांधी 40,000 का टी शर्ट पहनता है तो नरेंद्र मोदी जी हमारे अंबानी और अडानी जैसे अमीरों के प्रधानमंत्री 10-10 लाख का सूट पहनते हैं, ठीक है। हम 100 रुपये वाला चश्मा पहनते हैं क्योंकि हम गरीबों के पीएम हैं। अमीरों के पीएम 1.5 लाख का चश्मा पहनते हैं, ठीक है। तो मेहरबानी करके कांग्रेस के राहुल गांधी से मत लड़ो। एक काम करो, तुम सारे दोनों मिलके हमसे लड़ लो। मिर्ज़ा इंजीनियर तो आने वाला है नहीं, तो मिर्ज़ा इंजीनियर, आपके वजह से पूरे पाकिस्तान की माँ का साकिना का। अभी मैं गाली देने के मूड में नहीं हूँ, इसलिए आज की वीडियो में मैं पाकिस्तानियों को गाली नहीं दे रहा हूँ। यदि आप लोगों ने जल्द से जल्द मिर्ज़ा इंजीनियर को हमारे सामने नहीं लाया, क्योंकि वो वहाबी नहीं है, अल्लाह वाला नहीं है, तो वहाबी नहीं है, अल्लाह वाला नहीं है, अहले हदीस नहीं है, कुरान और सुन्नत वाला नहीं है, तो कौन है? मिर्ज़ा इंजीनियर, आप हो दज्जाल के एजेंट। कौन हो आप? आप हो दज्जाल के एजेंट। और मैं कौन हूँ? मैं हूँ राकेश एक्स, ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले इंसान। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, देख लो भैया, ये है हमारे हिंदुस्तानी तमाम। हिंदुस्तानियों यार, नरेंद्र मोदी जी की बलात्कारी झोलर पार्टी की जो टीम है, उनको हराने के लिए हमारे राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो आंदोलन, हाँ, जय भोलेनाथ की। भैया, ये भारत जोड़ने का जो आंदोलन है, हमारे पास पैसा ही नहीं है तुम्हारी यात्रा में आने का। समझ में आया? अरे 60 रुपये वाला पेट्रोल 100 रुपया पार हो गया मोदी जी। 300 वाला बाटला 1000 रुपया पार हो गया मोदी जी।
अब गरीबों को माफ कर दो मोदी जी, प्लीज गद्दी से उतर जाओ मोदी जी। राहुल गांधी जी थक जाएगा मोदी जी, चलते चलते उनकी यात्रा भारत जोड़ो आंदोलन है भैया। गांधी जी ने पूरा कपड़ा अपना त्याग कर दिया था कांग्रेसियों। 40,000 का टी शर्ट पहन के राहुल गांधी, राहुल बाबा हमारे गरीबों को नहीं बचा पाएगा। मेरी टीम जय भीम। हाँ, डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर जय भीम। आमसी टीम जय भीम। संविधान निर्माता, समझ में आया? हम अंधभक्तों को बहुत प्यार से समझाता। अंधभक्तों, मोदी जी हिंदू धर्म के नाम पर जो लोग आस्था रखते ना, उन लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। और राहुल गांधी बाबा तो हमारे सेक्युलर है, वो तो धर्म को जानते ही नहीं है, वो तो सिर्फ इंसानियत जानते हैं, वो भी थोड़ा बहुत। ठीक है, तो धर्म के नाम पे मोदी जी बेवकूफ़ बना रहे हैं और सेक्युलर राहुल बाबा कुछ नहीं उखाड़ पा रहे हैं। पप्पू बना दिया हमारे मोदी जी ने। हर बुराई का दाग कांग्रेस के ऊपर लगा दिया है। तो 70 साल से जिस तरीके से कांग्रेस लूट रही थी, उस तरीके से 60 साल से बीजेपी लूट रही है। ये दोनों को हटाने के लिए हम आ गए हैं। आइए, जितने भी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जय भीम बोलने वाले लोग, जितने भी मियाँ भाई है, आओ आओ 2024 में किस तरीके से गरीबों को आज़ादी मिल सकती है, हम बताएंगे तुमको। आओ, ठीक है? तो मिर्ज़ा इंजीनियर, देखा मैं हिंदुस्तान के अंदर क्या काम करता हूँ। मैं जाबिर हुक्मरान के आँख में आँख मिलाकर उनसे गरीबों का इंसाफ मांगता हूँ, गरीबों का हक मांगता हूँ। और तू क्या करता है? तू पाकिस्तान के अंदर हराम के पिल्ले, बरेलवी, देवबंदी ऐसे फिरका परस्तों को तो एक्सपोज करता ही करता है। सहाबा इकराम की जमात, कुरान और सुन्नत की जमात, अहलुल हदीस जमात, अल्लाह वाली वहाब की जमात, वहाबियों की जमात के ऊपर तो उंगली उठाता है। हराम के पिल्ले, हम भी वहाबी है, हमने भी इस्लाम को समझा है। हाँ, सबका मालिक एक, बचपन से साईं बाबा के फैन है अपन। हाँ, आजा मिर्ज़ा इंजीनियर, तू ही आजा। ना नरेंद्र मोदी जी आएंगे हमारे सामने, ना राहुल गांधी जी आएंगे। इनकी हिम्मत नहीं है हमारे सामने आने की, क्योंकि हम गरीब के बेटे हैं। समझ में आया? दिन में जो हमें सताता है ना, रात में हम उनको माफ कर देते हैं। समझ में आया? हम चूहे लोग हैं, चूहे लोग। हम लोग शेर लोग नहीं, हम लोग चूहे लोग हैं। जब शेर लोग जंगल के फंस जाते हैं ना जाल में, तो हम जैसे लोग बहादुरी करके ना उस जाल को दांतों से काट कर शेर को आज़ाद करने के लिए आते हैं। मिर्ज़ा इंजीनियर, कम यार। समझ में आया कुछ? इस्लाम, हम कह रहे हैं कि तुम भी कुरान के इनकारी हो, लिहाजा ज़्यादा पक ना करो। पाकिस्तान के नंबर 1 आलिम हो ना आप, इसीलिए आपको चैलेंज कर रहा हूँ, क्योंकि हम भी 20 साल से है ना अल्लाह की किताब को समझ रहे हैं। आओ सामने, तुम्हारी माँ की आँख। पाकिस्तान का नाम खराब कर दिया मिर्ज़ा इंजीनियर तुमने। गुस्ताख माविया, मतलब सहाबा इकराम का गुस्ताख। छोड़ेंगे नहीं रे तेरे को, वहाबी है हम, छोड़ेंगे नहीं तेरे को मिर्ज़ा इंजीनियर। खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम। याजूज माजूज खुल गए, तुम्हें पता नहीं है ना? कुरान के अंदर लिखा हुआ है 2 साल से ये जो लॉकडाउन लगा था ना, याजूज माजूज ने लगाया था। अभी मक्का के अंदर इमामों को जिनको 10 साल की सज़ा हुई थी, उनकी सज़ा 20 साल और बढ़ा के 30 साल कर दी गई है। मक्का के अंदर, मोहम्मद बिन सलमान के शहर के अंदर। हाँ, मोदी करते हो तुम लोग, तुम्हारी माँ की आँख। जाओ, मोदी हमारा तुम्हारे मौलानाओं से बहुत अच्छा है। हमारा मोदी तुम्हारे मौलाना से बहुत अच्छा है। सुन लिया?
हकीकत। अब जिसकी माँ ने दूध पिलाया होगा डिबेट करने आओ। हमारा मोदी तुम्हारे मौलाना से बहुत अच्छा है। गरीबों का पीएम राकेश एक्स है हिम्मत। मिर्जा इंजीनियर, हमारा मोदी जी तुमसे बहुत अच्छा है। तुम गुस्ताखे सहाबा हो। हमारे मोदी जी ने कभी इस्लाम के बड़े बुजुर्गों के खिलाफ कभी गलत टिप्पणी नहीं किया, समझे? तुम गुस्ताखे सहाबा हो। हाँ, बात करते हो इस्लाम की, कुरान और हदीस की। हाँ, आओ ना, इंडिया में आओ, ऑनलाइन डिबेट करते हैं हिंदुस्तानी भाईजान से। है हिम्मत? चलो तुम भी खुल जाओ, मगरिब का टाइम हो गया है, शैतान खुल जाता है ना, खुल जाओ और सोशल मीडिया के ऊपर झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बयान करो। अहले हदीसों के बारे में, वहाबियों के बारे में, कुरान और सुन्नत की जमात के बारे में, सहाबा इकराम से मोहब्बत करने वालों की जमात के बारे में झूठ पे झूठ बोलने के लिए मगरिब का टाइम हो गया है। खुल जा मिर्जा इंजीनियर, शैतानों का खुलने का टाइम हो गया है। तू भी खुल जा, आ जा सोशल मीडिया पे। तेरा बाप हूं मैं, मोहम्मद अली, समझ में आया? मोहम्मद अख्तर बोल रहे राइट। कैफ अतर, वालेकुम अस्सलाम। क्यों आप अली भाई के पीछे पड़ गए हो? क्योंकि अली भाई बोलते हैं ना मैं वहाबी ना मैं बाबी। अबे मैं हूँ वहाबी और मैं हूँ बाबी, ठीक है? और मेरे पास में वहाब की जमात है, वो बाबाओं की जमात है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जमात है। और मिर्जा इंजीनियर बोलता है कि इधर कोई जमात ही नहीं है। अल्लाह की कसम, उसके कान के नीचे मेरी चमाट है, एक कराटेदार चमाट है, अल्लाह की कसम। मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं है, वहाबी वो नहीं है, तो फिर मुसलमान कैसे हुआ? हम मुसलमान बने तो वहाबियों के मौलानाओं से इस्लाम सीखे। वहाबी कौन है पता है? अहले सुन्नत वल जमात के ड्राइविंग सीट पर बैठने वाले मौलाना। मतलब अहले सुन्नत वल जमात के मौलानाओं से इस्लाम सीखा है हमने। कैफ अतहर, अंडरस्टूड? अब हम अली, समझ में आया? समझ में आया तो इसको शेयर करो, क्योंकि बरेलवी भी अहले सुन्नत वल जमात है, साहबा इकराम की शान में गुस्ताखी नहीं करता। देवबंदी भी अहले सुन्नत वल जमात है, ये भी साहबा इकराम की शान में गुस्ताखी नहीं करता। जमात इस्लामी, जमातुल मुस्लिमीन, दावत इस्लामी, ये सारे अहले सुन्नत वल जमात के लोग हैं। साहबा इकराम पे कभी कोई गलत टिप्पणी नहीं करता है। इनके अकीदे में कोई साहबा इकराम के लिए कोई नफरत नहीं। लेकिन शिया लोगों के अकायद में देखोगे तो मिर्जा इंजीनियर सबसे ऊपर है, समझ में आया? शियाओं के अकायद में साहबा इकराम के लिए बहुत बुग़्ज़ है, तो वो मिर्जा इंजीनियर सबसे ऊपर है उनके टीम में। कहता है मैं सुन्नी हूँ, हाँ मैं हूँ सुन्नी। ये झूठा है, ये एक नंबर का मेरा छुन्नी है, समझ में आया? ये मिर्जा इंजीनियर हराम का पिल्ला दज्जाली एजेंट है, ये कुरान का इनकारी है। और ये अहले हदीस जमात जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जमात है, साहबा इकराम की जमात है, अहले सुन्नत वल जमात की टॉप मोस्ट ड्राइविंग सीट पर बैठने वाली जमात है, ये इस जमात का इनकारी है। हाँ, जिस जमात से इस्लाम सीखता है उसी जमात का इनकारी है। हाँ, जुबैर अली ज़ई, ये कौन है? ये अहले हदीस है। और जुबैर अली ज़ई के शागिर्द कौन है? वो मिर्जा इंजीनियर है। वो मिर्जा इंजीनियर, come here, sit near. I'm speaking from India. Rakesh X Zobi, I'm very dangerous. I'm much more dangerous than Mahendra Singh Dhoni. Understood? पहले हम क्रिकेटर थे, हमारा धर्म क्रिकेट था। अब हम मुहम्मदी है, हमारा धर्म इस्लाम है। और इस्लाम हमको इंसानियत सिखाता है। किसी बड़े बुजुर्ग जो मर जाते हैं ना, उनके बारे में बुरा भला कहना नहीं सिखाता है, ठीक है? हम सुन्नी हैं, हम इस्लाम कबूल किए हैं और अब इस्लाम समझाते हैं, तबलीग करते हैं, और जो गाली खाने का काम करेगा उसको गाली भी देते हैं, ठीक है? बाकी अल्लाह मालिक।
ठीक है, सबका मालिक अल्लाह मालिक। आओ मिर्ज़ा इंजीनियर, आओ सामने। हमारी माँ कई दिनों से बीमार है मिर्ज़ा इंजीनियर, कम से कम डिबेट करके हमारे दिल को सुकून पहुँचा दो। माँ को तो जाना है, हमें भी चले जाना है। अरे मौत से किसको रुस्तगारी है, आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है। मिर्ज़ा इंजीनियर के जितने भी चमचे हैं, तुम लोग स्टूडेंट नहीं हो। स्टूडेंट बनने का है तो ये प्लेन को देखो, दज्जाल इसी प्लेन के अंदर बैठकर आएगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमाया। हाँ ये गधा है, इसके कान बड़े लंबे लंबे हैं। देखो ये बादलों से तेज़ रफ्तार से बात करता है और ये पल भर के अंदर शहरों का सफ़र कर लेता है। समझ में आया? घंटों में शहरों का सफ़र कर लेता है। दज्जाल इसी के अंदर बैठ के पूरी दुनिया का सफ़र करके ना राज करने वाला है। वन वर्ल्ड ऑर्डर इज़ कमिंग, डू यू नो दैट? एंड दैट वन वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में कुरान में है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, या अल्लाह मेरे बाद में मेरी तरह सल्तनत, मेरी तरह ताकत, मेरी तरह इक़्तिदार किसी को नहीं देना। वो दज्जाल है बे, जिसके ताकत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कम है, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसी है। वो दज्जाल है बे, तेरे को दिखाई नहीं देगा। ये देख दज्जाल इसी में बैठकर आएगा। ये दज्जाल का गधा है, ये जो मेरे सर के ऊपर जा रहा है ना ये प्लेन, इसके बारे में कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये फिनोमेना है। ओ इंजीनियर, तुमने नहीं बनाया इसको, नॉलेज कहाँ से आया हमसे पूछो, हमसे पूछो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी वालों, इंजीनियर, इस्लाम सिखाओगे तुम? जो कोई भी सुन्नी होगा ना वो तेरे से इम्प्रेस नहीं होने वाला, ठीक है? हाँ कोई शिया तुमसे इम्प्रेस हो जाए तो हो सकता है, ठीक है? सुन्नियों के हम हैं टीचर, तुम शियाओं के टीचर हो, तुम शियाओं के टीचर बने रहो। मिर्ज़ा इंजीनियर तू पाकिस्तान में शियाओं का टीचर है। सुन्नी डोंट फॉलो हिम, ही इज़ रॉन्ग अकीदा भैया, डेंजरस अकीदा। ही इज़ नॉट एट ऑल मुस्लिम, ही इज़ वेरी डेंजरस। सो प्लीज़ फॉलो मी। आई एम धोबी, आई एम नॉट एट ऑल मौलाना, बट आई विल गिव यू राइट नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज। भैया वर्ल्ड वॉर 3 इज़ कमिंग। ये प्लेन वेन सब है ना, अभी सारी बिल्डिंगें गिर जाएगी और इंसानों के भागने के लिए कोई जगह नहीं होगी। अब वो दौर आने वाला है। मिर्ज़ा इंजीनियर बेवकूफ़ मत बना। पाकिस्तानियों को तो बेवकूफ़ बना सकता, हम हिंदुस्तानियों को बिल्कुल भी नहीं। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं कौनो बात की। शेयर करो इसको। मिर्ज़ा इंजीनियर तो हराम के पिल्ले तक फेंको। उनका नाम मोहम्मद अली के पैरों की धूल भी नहीं है, उनके नाम पर कलंक है।